अगर ट्विंस में आपका पहला बच्चा ब्रीच है और दूसरा बच्चा सीधा है तो फिर नॉर्मल की ट्रायल मत करें। क्यों? क्योंकि अपना पहले बच्चे ने रास्ते से बाहर आना है और इस तरह से आपके दोनों बच्चों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से। आज हमने बात करनी है कि उल्टा बच्चा किस तरह से नॉर्मल पैदा किया जाए। मेरे क्लिनिक के अंदर मेरे जो बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो कहीं किसी डॉक्टर को चेक करा रहे होते हैं और डॉक्टर ने बताया जी 6ठे महीने में कि आपका बच्चा टेढ़ा है, और वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो मेरी वीडियो सर्च करते हैं और उसके बाद फिर वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा बच्चा तो टेढ़ा है। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, आपका बच्चा 8वें महीने के मिड तक अगर टेढ़ा है तो परेशान ना हो। बच्चा 8वें महीने के मिड तक बहुत सारी पोजीशन बदली करता है। 5वें महीने में जो बच्चा टेढ़ा है कोई परेशानी की बात नहीं, 6ठे 7वें इवन 8वें के मिड तक अगर आपका बच्चा टेढ़ा जा रहा है तो आप परेशान ना हो। इसमें चांसेस होते हैं कि बच्चे के पास स्पेस ज़्यादा है, वो घूम के सीधा हो सकता है। लेकिन 8वें महीने के मिड से जब आगे निकल जाते हैं या 9वां महीना स्टार्ट हो गया है और आपका बच्चा स्टिल अभी तक उल्टा है, तो फिर चूँकि अब वो 9 मंथ में या 8वें महीने के एंड पे बच्चा फिक्स होने लग जाता है तो देयर आर चांसेस कि अब वो सीधा ना हो। लिहाजा 8वां महीना एंड होने तक अगर आपका बच्चा टेढ़ा है तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, और आप जो है बर्दिंग बॉल के ऊपर और कैट काउ स्ट्रेचेस हैं वो करते रहें, आपका बच्चा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। इवन अगर आप वॉक करते हैं तो ग्रेविटी की इफ़ेक्ट की वजह से बच्चा टिल्ट करके आपका हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। लेकिन इससे पहले अगर 9वें महीने से पहले आपका बच्चा टेढ़ा है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और 9वें महीने के स्टार्ट में अगर आपका बच्चा टेढ़ा है तो फिर उसके बाद क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहली बात ECV, एक्सटर्नल कैफेलिक वेरिएंट, ये हम यूजुअली 9वें महीने के स्टार्ट में करते हैं। वजह इसकी ये होती है कि ECV के दौरान खुदा न खास्ता प्लेसेंटा की लीकेज हो सकती है, कॉर्ड गले के अराउंड हो सकती है। तो हम कोशिश करते हैं कि 9 मंथ का हफ्ता एक गुजर जाए ताकि बच्चा मैच्योर हो जाए। अगर कोई एमरजेंसी कंडीशन बनती है तो हम बच्चे को सेफली जो है वो निकाल सकें। इसकी रेशो बहुत कम है, लेकिन बहरहाल ECV की ऑप्शन मौजूद होती है। ECV के दौरान जो है वो बच्चा सीधा हो जाता है और सीधा होने के बाद फिर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको फाइब्रॉइड यूट्रस है या आपकी यूट्रस की शेप के अंदर कोई ख़राबी है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ECV के बाद भी आपका बच्चा दोबारा फ्लिप करके जो है वो ब्रीच पोजीशन में जा सकता है। ECV इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आखिरी टाइम तक आपका बच्चा जो है वो लेकिन 60% केसेस के अंदर बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो जाता है उसके बाद भी। अच्छा, उसके अलावा अगर आपका बच्चा पहला है ये और ब्रीच पोजीशन में है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल लें। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आपके बच्चे का, चूँकि आपकी हड्डियाँ ओपन नहीं हुई फर्स्ट टाइम ओपन हो रही हैं, ब्रीच के ट्रायल के दौरान आपका ट्रायल फेल हो सकता है, ट्रायल बहुत लंबा हो सकता है और उस लंबे ट्रायल के दौरान बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो सकती है, और इवन डिलीवरी के दौरान बच्चे का हेड स्टक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने वे एंड बैलेंस करना होता है। तो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जो स्टडीज़ की गई उसमें देखा गया कि पहले बच्चे को नॉर्मल डिलीवर कराना ब्रीच पोजीशन में नहीं बेहतर है। उसमें बेहतर ये होता है कि हम बच्चे को सिजेरियन करके सेफली निकाल लें। तो अगर आपका पहला बच्चा है 9वें महीने के एंड पे चला गया है और अभी बच्चा भी टेढ़ा है तो आपने अपने आप को रेडी करना है फॉर द सिजेरियन सेक्शन। अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जो आपको सिजेरियन करने के बाद फेंक के ना चला जाए, बल्कि आपके साथ इन कोलैबोरेटेड रहे ताकि आपको बताए कि आपने सी सेक्शन के बाद किस तरह से जो है वो अपने आप को दोबारा से जो है वो रिहैब करना है। तीसरी बात, अगर आपकी पहले एक दफ़ा नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आपका ये दूसरा या तीसरा बच्चा है और अब ये ब्रीच है तो आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकती हैं और आपको ECV की तरफ नहीं जाना चाहिए।
जो आपका ये दूसरा या तीसरा बच्चा है तो इसमें क्या होता है, यूजुअली यूट्रस बहुत रिलैक्स होता है, स्पेस भी उसके अंदर ज़्यादा होती है, और मोस्टली ईसीवी के अंदर रिवर्जन के चांसेस, दोबारा रिवर्ट बैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा आपका अगर पहले एक बच्चा नॉर्मल हुआ है, या स्पेशली अगर आपके 2 बच्चे पहले नॉर्मल हुए हैं और थर्ड बेबी ब्रीच है, तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि आप एक्सपर्ट्स हैंड्स के अंदर बड़े आराम से बच्चा जो है वो नॉर्मली डिलीवर कर सकते हैं। और ना सिर्फ उसके अंदर जो है वो बच्चे के बैड आउटकम के चांसेस कम होते हैं, बल्कि आपके लिए भी जो है वो सिज़ेरियन की आप जो मुश्किलात होते हैं उससे बच सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं, अगर आपके ट्विन्स हैं और आपके ट्विन्स के अंदर से फर्स्ट बेबी का फैलिक और सेकंड ब्रीच है, तो उस सूरत में परेशान ना हो। फ़र्स्ट बेबी अगर आपका सीधा है और वो डिलीवर हो जाता है, तो हम सेकंड बेबी को, चूँकि रास्ता ओपन हुआ होता है, तो उसको हम ब्रीच भी डिलीवर कर सकते हैं। उन पेशेंट्स के अंदर जो है वो ब्रीच बेबी को डिलीवर करना आसान होता है। तो लेकिन अगर ट्विन्स में आपका पहला बच्चा ब्रीच है और दूसरा बच्चा सीधा है, तो फिर नॉर्मल की ट्रायल मत करें। क्योंकि अपना पहले बच्चे ने रास्ते से बाहर आना है और इस तरह से आपके दोनों बच्चों की जान को ख़तरा हो सकता है। तो अगर आपका बच्चा जो है वो ब्रीच पोजीशन में है, पहली बात तो ये कि आपने 8वें महीने के एंड तक या कम से कम मिड तक तो बिल्कुल इस चीज़ को बॉदर नहीं करना कि मेरा बच्चा वीक है। मैंने अपनी प्रेगनेंसीज़ में एक्सपीरियंस किया है कि इवन 33 वीक्स के बाद भी बच्चा जो है वो नॉर्मल पोजीशन में चला जाता है। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 34 वीक्स तक वेट करें। 34 वीक्स के बाद अगर आपका बच्चा ब्रीच है तो देयर आर चांसेस कि अब ये एंड तक जो है वो ब्रीच रहेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। आपके सवालों का बिल्कुल आपको जवाब दूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स को मैं आपके नोट डाउन करके उनमें से जो है वो एक वीडियो आपके सवालों के जवाब के लिए बना लूँगी। तो पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस के आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप मेरे से अगर आपका पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लें या मेरे क्लिनिक विज़िट करें, ताकि आपको आपके पर्टिकुलर आंसर जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं, उनका आंसर दिया जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।